लोग हमेशा बोलते हैं कि कुछ फिल्मी कर दीजिए, ये भी बहुत अच्छा था। मैंने बोला जब बहुत अच्छा था तो आप इसको देख के आनंदित हो जाइए। मुझे कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, मेरे फोटोग्राफ्स कोई खींचे या ना खींचे, मैं सबसे पीछे खड़ी हूँ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नमस्ते, मैं सुदीपा घोष, भरतनाट्यम नृत्यांगना, भरतनाट्यम साधिका हूँ। जब मैंने घर पे भी कहा कि मुझे डांस सीखने के लिए बाहर जाना है, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए जाना ठीक रहेगा, मेडिकल के लिए ठीक रहेगा, लेकिन डांस सीखने के लिए बाहर जाकर डांस सीखना, लोग सोचते थे सब कुछ करेंगे, दूसरा कुछ पढ़ाई करेंगे, साथ में डांस करेंगे, म्यूजिक करेंगे, ये एक अच्छी बात है, लेकिन इससे एक करियर बन सकता है, ये किसी के दिमाग में ये बात नहीं थी। स्कूल के माध्यम से बहुत कुछ सभी बच्चों को अवसर मिलता है करने का, मुझे भी मिला। ग्रुप में सबसे पीछे खड़े होकर नाचने का अवसर ज़रूर मिला। वो जो फर्स्ट क्लास था, मुझे अभी भी याद है कि गुरुजी ने पैर पकड़ के पैर को कैसे रखना है वो बताया था। मैंने अपने सामने 6 लोगों को देखा इंटरव्यू पैनल में। बाद में मुझे पता चला वो हमारे देश के बहुत बड़े बड़े उच्च स्तरीय कलाकार थे। मोस्ट ऑफ देम आर संगीत नाटक अकेडमी अवार्डी और राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त बहुत सीनियर लोग सब थे। मुझे तो बस उस समय वो साधारण लोग दिख रहे थे, मुझे पता ही नहीं था कि ये इतने बड़े उच्च स्तर के कलाकार हैं, इतने लेजेंडरी आर्टिस्ट मेरे सामने बैठे हैं इंटरव्यू लेने के लिए। शायद ये मालूम रहता तो बहुत नर्वस हो गई होती और इंटरव्यू में फेल होती। तो जब मैंने दिखाया वो सब हंसना शुरू कर दिए, बोले तुमने यही सीखा? तुमने कहा कि मैंने 6 साल सीखा है, तुमने कुछ भी अच्छे से नहीं सीखा है। उन्होंने बहुत क्रॉस क्वेश्चंस किए मुझसे, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था। उन्होंने बार बार पूछा तुम्हारा शौक है, कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा, शायद तुम बिहार से पहली लड़की हो जो यहाँ आई हो इंटरव्यू देने के लिए। ये सुन के और भी हैरान हुई मैं कि मैं बिहार से पहली स्टूडेंट हूँ वहाँ जाने के लिए। लेकिन खैर, सब चीज़ों के बावजूद बड़ो आशा करे एसेছি गो काछे डेके नाओ फिरायो ना जननी। इसका अर्थ है कि मैं बहुत उम्मीद से तुम्हारे पास आई हूँ माँ, अब मुझे अपने पास बुला लो, वापस मत लौट आना। तो आई वॉज सेलेक्टेड इन कलाक्षेत्र फाउंडेशन, और इससे बड़ी खुशी मेरे लिए जीवन में शायद और कुछ नहीं है अब तक। सुबह 4 बजे से उठना और वहां से प्रैक्टिस करना और रात के 12 बजे तक अध्ययन करके प्रैक्टिस करके सोना। प्रैक्टिस करना कितना सेटिस्फैक्टरी होता है वो वहीं से जाना। बिहार लौटकर डांस का जर्नी शुरू करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क था, और जैसा मैं सोच रही थी कि बिहार में ये करना बहुत चैलेंजिंग होगा, मुझे लगा कि मुझे बाहर से ज़्यादा यहाँ मान सम्मान और आदर स्नेह सबका मिल रहा है। कलाक्षेत्र चेन्नई का जॉब छोड़कर या वहाँ पे जो मुझे मिल सकता था वो सब छोड़कर मैं बिहार आई। उसके वनस्पत मुझे वो चीज़ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं मिला है। बुरा लगता है, मन को दुख पहुँचता है कि वही कला हम उनसे शायद बेहतर करते, लेकिन वो अवसर हमें ना मिलकर बाहर के लोगों को मिलता है। एक सामंजस्य बनना चाहिए कि केवल बाहरी लोगों को ही ना मिले। अच्छा लगता है उनको सुनना, लेकिन हमारे प्रदेश के लोग अपनी प्रतिभाओं को भी तो देखें, तब हम इस समाज में कला का और विस्तार कर सकते हैं। क्योंकि अपने सामने जो होता है सबसे पहले लोग उनको अपना आइडल मानते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। जब बाहर के लोग आते हैं, बहुत बड़े बड़े उस्ताद आते हैं, कलाकार आते हैं, नाटककार आते हैं, उनको लोग देखते ज़रूर हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उनका डे टू डे लाइफ फॉलो नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो आइडियोलॉजी नहीं क्रिएट कर पाते हैं।
मैं डांस को केवल एंटरटेनमेंट तो बहुत दूर की बात है, एंटरटेनमेंट मैं सोचती ही नहीं हूँ। अब मैं इसको स्पिरिचुअली देखती हूँ, एज अ पार्ट ऑफ लाइफ देखती हूँ। और मेरे लिए ये एक दूसरा पर्याय है जीवन जीने का। और इसके साथ मेरे घर, परिवार, समाज की सारी घटनाएं, सारे क्रियाकलाप इस नृत्य के साथ ही अब जुड़े हैं। क्लासिकल आर्ट इज ऑलवेज क्लासिक। वो कभी भी मनोरंजन के लिए नहीं है, वो अंतः सुख के लिए है, मोक्ष प्राप्ति के लिए है। तो इस बड़े चैलेंज को समझाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे वो जर्नी आगे बढ़ रहा है।